तो फ्रेंड्स टाइटल तो पढ़ लिया होगा आपने कि मोस्ट शॉकिंग एंड ब्यूटीफुल विजुअल्स ऑफ लद्दाख। जी हाँ, आज हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। वीडियो में आपको वही चीज़ दिखाने वाला हूँ, कुछ एक शॉकिंग विजुअल्स और शॉकिंग वीडियोस क्लिप हैं जो मेरे पास लद्दाख ट्रिप की हैं। वो 2018 की है, 19 की हैं और 20 में अभी तक पता नहीं है यार कि लद्दाख ट्रिप होगा भी या नहीं होगा। तो और दूसरी ओर एक तरफ शॉकिंग वाली हैं, दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत हैं जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी बनता है। तो चलिए यार, लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल करते हैं और आपको मैं कुछ अच्छे अच्छे विजुअल दिखाता हूँ और ख़तरनाक भी। हाँ, जो खूबसूरत व्यू हैं वो आपकी भूख को और बढ़ा दें मनाली लद्दाख ट्रिप करने के लिए, और जो ख़तरनाक वाले हैं, जो थोड़े मुश्किल हैं, थोड़े शॉकिंग वाले हैं, तो वो आपको उन खतरों से बचा सके जो कि मनाली लद्दाख ट्रिप में होता है। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम खूबसूरती से। जी हाँ, जैसे ही आप मनाली से स्टार्ट करते हो ट्रिप, बाकी लोग तो लगभग सो जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी करना पड़ता है लद्दाख के लिए ट्रिप स्टार्ट, अदरवाइज़ आप रोहतांग पास में फंस जाओगे। तो जैसे ही आप सुबह उठते हो तो सबसे पहली जो खूबसूरत झलक है वो है कुछ ऐसी दिखती है यार। हल्की सी अभी आपको धूप दिखना स्टार्ट होगी और उधर देख रहे हो आप पहाड़ कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ऊपर नीला आसमान, उसके नीचे पहाड़। थोड़ा कलर अभी उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये फ़ोन से ली गई हैं वीडियो सारी। सुबह मतलब आपके मनाली लद्दाख के लिए सबसे जो खूबसूरत पल होते हैं ना वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे आप आगे चलते तो रोहतांग पास में आपको ग्लेशियर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़े गंदे ग्लेशियर्स दिखेंगे बट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। काले हो जाते हैं क्योंकि टूरिस्ट जून तक इन ग्लेशियर्स को सफ़ेद से काले कर देते हैं। कोई शूज़ से चलते हैं, कोई ऐसे भी काफ़ी मज़े करते हैं इस पर, तो काले हो जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि डीजल गाड़ियाँ जितना भी है वो फ्यूम्स छोड़ती हैं और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब खूबसूरती का पल देखो कितना अच्छा हो गया। नीला आसमान, सफ़ेद बादल और पहाड़ बिल्कुल ढके हुए हैं बर्फ़ से। तो उसके बाद थोड़ा और चलोगे। अभी हम रोहतांग पास नहीं पहुँचे, मढ़ी से ऊपर होगा जहाँ से आपका रोहतांग पास 15 किलोमीटर रह जाता है। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे और आगे चलोगे तो आपको दिखेगी ये वाली गंदी चीज़। ये है कि HRTC की डीजल कितना फ्यूम छोड़ रही है और जिसके कारण ये काले और हो जाएंगे। बट खूबसूरत देखो यार, दोनों तरफ बर्फ़ और बीच में हम चलते हुए, है कि नहीं खूबसूरती का पल। इससे बेहतर क्या चीज़ होगी। बट अगर ये बर्फ़ थोड़ी सफ़ेद होती तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती, बट ऐसा नहीं है, काली है बर्फ़। कोई बात नहीं। फ्रेंड, जो ये बर्फ़ की आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं पहाड़, तो लगभग 15 से 20 फीट तक हाइट में होते हैं। तो इसका जो नज़ारा था वो बहुत खूबसूरत होता है यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। एक्सप्रेस में भी नहीं कर सकता और दोनों तरफ से ठंडी ठंडी हवा, अगर हवा चल रही हो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और एक और रोहतांग पास की एक खास बात बताने वाला हूँ, तो उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा मैं आपको। फ्रेंड्स, एक और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात मुझे रोहतांग पास के लिए लगती है वो है तो ये नदी बहती है किसकी, बादलों की। यार इतनी रैपिडली चेंज होता है रोहतांग पास में, तो ये मेरी सबसे खूबसूरत चीज़ है जो मुझे लगती है रोहतांग पास में। तो अगर आप रोहतांग पास जा रहे हो या फिर मनाली लद्दाख करते हो तो रोहतांग पास में थोड़ी देर, एक्चुअल में कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तो ज़रूर बैठना और बहते हुए जो बादल होते हैं ना देखना, बहुत अमेजिंग लगेंगे, बहुत सूदिंग होंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स, रोहतांग पास की खूबसूरती के लिए मेरा सबसे एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही बात होगी कि प्लीज़ सोए मत रहना रोहतांग पास में, बिल्कुल मत सोए रहना। क्योंकि अगर आप सो के रहोगे तो आप ऐसी खूबसूरत जगह छोड़ दोगे यार। लुक एट द ब्यूटी। थोड़ा रोड की बात मत देखो, ये थोड़ा उसके शॉकिंग वाले फैक्ट्स में है। तो लुक एट द ब्यूटी यार, सामने देखो, फॉर्चूनर के आगे देखो, कितनी ज़्यादा खूबसूरत वैली है पूरी। ये स्पीति वैली, हाँ कितनी खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एक खूबसूरत विजुअल्स जो कि रोहतांग पास में हैं। बट अगर इसके अपोजिट करें कि सबसे बेकार चीज़ें क्या हो सकती हैं आपके साथ रोहतांग पास में, तो याद रखना कभी भी किसी चीज़ के अगर प्रॉज हैं तो कॉन्स भी होंगे ही होंगे। तो चलिए उन कॉन्स को देखते हैं और क्या क्या हो सकते हैं वो। प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है रोहतांग पास में वो होता है ट्रैफिक जैम। सीरियसली यार, इतना ट्रैफिक जैम लगता है रोहतांग पास में कि उसका मैं बता नहीं सकता। कई बार तो 2 से 6 घंटे तक, 2 से मिनिमम 2 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे भी ट्रैफिक जैम हो सकता है। तो इसलिए जल्दी निकलें यार, और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। तभी बोलता हूँ मैं, सुबह होते होते आपको रोहतांग पास पहुँचना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बहुत लेट हो जाएगा आपका मनाली लद्दाख ट्रिप। फ्रेंड्स, जो दूसरे नंबर पे सबसे प्रॉब्लम आती है रोहतांग पास में, या फिर कहूँ मैं जो दूसरा शॉकिंग विजुअल है वो ये रोड्स का। तो रोहतांग पास के बीच बीच में रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं नहीं बोलता हूँ सारा रोड ख़राब है, बट लगभग जो 20 to 30% रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ख़ासकर जब आप रोहतांग से नीचे की तरफ उतरते हो तो भाई आपको सामने जो रोड दिख रहा है सेम ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये 2 सबसे शॉकिंग विजुअल थे जो रोहतांग पास में होता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती है रोहतांग पास में जो आपको दिक्कत दे सकती है। तो फ्रेंड्स, रोहतांग को पास करने के बाद क्या लाइन बोल दी ना, एक्चुअली रोहतांग पास को पास करने के बाद
मतलब उसको क्रॉस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी लाहौल घाटी। लाहौल स्पीति का नाम सुना होगा, बट जब आप मनाली लद्दाख करते हैं तो लाहौल आती है, स्पीति नहीं आती। स्पीति आपका अपोजिट साइड है, तो उसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे। तो लाहौल घाटी आ जाती है, बहुत खूबसूरत, रोड काफ़ी अच्छे हैं, सुंदर हैं, और घाटी भी काफ़ी अच्छी है। और जैसे ही आपकी लाहौल घाटी स्टार्ट होना हो जाती है तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखना चाहिए वो आता है सिस्सू। तो बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है। तो वहाँ क्या करना है, 2 मिनट बैठ जाना है और उसके बाद उसको देखना है। मतलब ना शांति मिलेगी यार तुम्हारे मन को, कलेजे को ठंडक मिलेगी तुम्हें इस वाटरफॉल को देख के। तो बहुत बड़ा हो जाता है, कई बार बहुत ही बड़ा अच्छा आता है यार। अगर वहाँ जाने का मौका मिला तो वो भी छोड़ना मत, क्योंकि वहाँ जाके कुछ अमेजिंग व्यू मिलते हैं। बट जब आप मनाली लद्दाख करते तो टाइम कम होता है, जिसके कारण वहाँ नहीं जा सकते। अगर कभी आप लाहौल स्पीति सिर्फ लाहौल घूमने आओ, केलोंग घूमने आओ, तो यहाँ ज़रूर जाने का है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा हमारे पास सिटी। एक सिटी आएगी, मीन्स एक ऐसा प्लेस आएगा जो कि आपको मनाली और लद्दाख के बीच में सिर्फ एक मिलने वाला है। उसके बाद आपको ना कोई और प्लेस मिलेगा जहाँ पे आप अपनी गाड़ी ठीक करवा सकते हो या बाइक ठीक करवा सकते हो। मतलब आपका एक छोटा सा शहर है केलोंग, वहाँ आप अपनी गाड़ियाँ ठीक कर सकते हो अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं भी एक प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं मिलेगा। और कहूँ तो यहाँ पे आपको बाज़ार मिलेगा जहाँ पे आप चीज़ें ले सकते हैं, चाहे गाड़ी के लिए आप तरपाल लो, चाहे अपने लिए रेन कवर, कुछ भी आपको वो यहीं मिलेगा, इसके बाद कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है। तो जैसे ही फ्रेंड्स हम केलोंग को क्लियर करते हैं, फिर पहुँचते हैं जिस्पा में जाके। तो जिस्पा आपने सुना होगा, जिस्पा एक ऐसा है कि जहाँ पे आप रह भी सकते हैं और स्टे भी कर सकते हैं और निकल भी सकते हैं। तो जिस्पा में जाके हमने क्या किया था, हमने सीधा सल्यूट मारा था इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय को। देखो किस तरह हवा को चीरते हुए ट्रक आ रहे हैं, ये फीलिंग कुछ अलग सी होती है यार। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना किस किस के मन में गूज़बम्प आते हैं जब ट्रक ऐसे कॉन्वॉय में चलते हैं, और फीलिंग अमेजिंग होती है भाई। तो ज़रूर सल्यूट करने का है, क्योंकि ये ही हैं जो हमारे बॉर्डर पे रक्षा करते हैं। तो ये है ओवरऑल आपका जिस्पा, कुछ ऐसा दिखता है। तो टेंट्स काफ़ी दिखेंगे आपको जिस्पा में, और 1-2 होटल भी हैं जिस्पा में। तो फ्रेंड्स अब जो भी आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्वॉय के पीछे हम भी चल रहे हैं यार, ये फीलिंग बड़ा मज़ा आया था उस दिन। मुझे याद है ये शायद 2018 की क्लिप है, और इस दिन क्या किया कि हम जब पीछे पीछे चल रहे थे तो फीलिंग ऐसा लग रहा था यार हम भी काश आर्मी मैन होते, क्योंकि इनका एक रुतबा और एक रोब जो है ना वो अलग होता है। तो ये है दारचा से थोड़ा पीछे, जिस्पा से आगे है और दारचा से पीछे है। और याद रखना, जैसे ही आप दारचा की ओर पहुंच जाओ तो आपको राइट साइड जितने भी पहाड़ दिखेंगे वो अब थोड़े डेजर्ट एरिया वाले दिखेंगे, और लेफ्ट साइड ग्रीनरी बची है थोड़ी, बट राइट साइड आपको ऐसे ही उखड़ पहाड़ दिखेंगे। उखड़ मतलब नो वेजिटेशन, आपको कोई भी ऐसी ग्रीनरी नहीं दिखेगी अब वहाँ। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते रहे तो, और राइट साइड बहुत अच्छी नदी है, शायद अगर आगे मौका मिले तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा, बहुत बड़ी नदी। इसके बाद हमने थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेने का वो किया था प्रोग्राम। तो उस मैं ड्राइव कर रहा था और हमने एक भाई के पास दिया था ड्रोन, तो उसने कुछ ऐसा चलाया कि बता नहीं सकते यार कैसा चलाया। देखो सामने देखो यार, खूबसूरत, अति खूबसूरत चलाया ना। हाँ, जब पहली बार चलाया तो अच्छा लगा मुझे, उसने मतलब काफ़ी बीच में ब्रेक लगाई, काफ़ी बीच में रोक दिया है। तो ये खूबसूरत था यार, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ देखो राइट साइड में थोड़ी जैसी इसमें ना, तो आपको इसमें लगभग थोड़ा सा दारचा का व्यू दिखेगा। तो देख लो नदियाँ कैसी, बीच में मिट्टी ही मिट्टी और बीच में थोड़ी छोटी सी नदी। तो ये बहुत बड़ी आती हैं। तो सोच लो जो इसका वाइड एरिया है कितनी बड़ी हो जाती होगी नदी। तभी बोलता हूँ जो लद्दाख में, मनाली लद्दाख हाईवे में जो नाले आते हैं बहुत भयंकर होते हैं। अभी हम उन पे ही आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ खूबसूरत बातें जो आपको रोहतांग के बाद दिखेंगी टिल दारचा। अब क्योंकि ख़तरनाक चीज़ें आने वाली हैं तो वो मैं पहले दिखा देता हूँ। तो अब पहली चीज़ आएगी वो है ये, देख लो पहले क्या है ये। तो नाले कुछ इस तरह के आएंगे ये। तो फ्रेंड्स जो अभी नाला आप देख रहे हैं, ये नाला याद रखना कोई बहुत बड़ा नहीं है या फिर बहुत छोटा भी नहीं है। तो ये जब आता है तो भाई लेके जा सकता है गाड़ी को, इतना पावरफुल आता है। तो फ्रेंड्स अभी उतने शॉकिंग नहीं है ये विजुअल्स, क्योंकि जो भी नाला है वो अपने रिलैक्स मोशन में है, तो ज़्यादा नहीं है नाला, जिसके कारण आपको ये खतरनाक नहीं लग रहा है। बट जब ये नाले आते हैं तो भाई ये किसी की नहीं सुनते, ना मेरी ना आपकी, अपनी तो कहाँ सुनेंगे। बाइक वाले रुके हैं क्योंकि ये पहले रेकी करते हैं उसके बाद ही जाते हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, ये असली विजुअल था, ये हमारे सामने थोड़ी देर पहले ही भयंकर आया था। देखो पूरी सड़क में फैल चुका है ये नाला। बंदे देखो राइट साइड खड़े हुए हैं भाई, बेलचे वगैरह कुदाली वगैरह लेके बैठे हैं ना। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर अपने साथ ले आया है। चलने को नैनो भी चल सकते हैं अगर रोड बिल्कुल साफ हो, नाले नहीं आए हो। बट जब नाले आते हैं ना भाई,
तो काफ़ी मुशक्क़तों को, काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो अपनी तो 4x4 है, अपने को तो कोई टेंशन नहीं है। ये देखो ये सब बेचारे लगे हुए हैं इस नाले के पास। तो सबसे पहले BRO को भी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहिए हमको, क्योंकि यार उनके सिपाही बैठे रहते हैं। तो ये आ गया एक और शॉकिंग विजुअल, ये है जिंगजिंग बार का। तो अगर मैं जिंगजिंग बार की बात करूँ तो जब आपका वारालाचा से पहले आता है जिंगजिंग बार, तो ये लास्ट एक ऐसा नाला है जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। याद रखना, सरचू, मनाली टू सरचू में जिंगजिंग बार आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। और यहाँ नाले की जो स्पीड है वो बहुत तगड़ी होती है। अभी आप देखोगे आगे कम से कम भी 100 से 200 मीटर पूरा नाले के बीच में आ जाता है कई बार। तो सोच लो इसकी कितनी पोटेंशियल होगी उस नाले की कि आपको उड़ा के भी ले जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने कई बार देखा था, ये 2018 की बात है जब एक बाइक बीच में फंसी थी और उससे पहले एक वैगनार को लगभग 8 से 10 फीट दूर उस नाले ने उठा के ले गया था, बट बच गई थी वो नीचे गिरने से। तो ट्राई करेंगे यार, हीरो मत बने ऐसे टाइम पे, पहले देखें उसके बाद जाएं। और फ्रेंड्स ये जिंगजिंग बार का याद नहीं, ये 2018 का है। 19 में थोड़ा अच्छा किया था, यहाँ पे BRO ने बीच में पुल बना दिया था, बट फिर भी तो ये सब ज़्यादा कितना 10 to 20% होगा। बट जब ये आता है ना भाई, तबाही मचा देता है, तबाही। तो मनाली टू जो हम लद्दाख में ज़्यादा विजुअल शॉकिंग नहीं है, जब हम वापस आ रहे हैं तो भाई तगड़े शॉकिंग विजुअल हैं, वो तो फिर लास्ट में दिखेंगे आपको। ये देखो बाइक वाले रुके हैं, क्योंकि बाइक में आप गीले भी होंगे, काफ़ी दिक्कतें होती हैं यार बाइक में। गाड़ी होती है, बाइक होती है। तो फ्रेंड्स फाइनली कर लिया हमने क्रॉस जिंगजिंग बार के बाद हम करने वाले हैं एंटर बारालाचा की वादियों में। यार बेहद खूबसूरत है बारालाचा की वादियाँ, सीरियसली। और जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है। हाँ वही तो, जितना ब्यूटीफुल उतना शॉकिंग भी है, दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड जो अभी आपको क्लिप दिख रही है वो है 2019 की रिसेंट। हाँ तो याद रखना 2019 और 18 में बहुत फ़र्क है, तो मैं साइमल्टेनियसली चलाऊँगा आपको। तो ये वाली जो अभी क्लिप हो रही है ये 2019 की है, बहुत खूबसूरत है इस टाइम, और धुंध पड़ी थी और मौसम भी साफ नहीं। और 2018 की यहीं पे दिखाऊं तो वो कैसी थी, 2018 की कुछ ऐसी थी। तो मौसम बिल्कुल अपोजिट था, 2018 में बिल्कुल साफ मौसम था, देखो नीला आसमान, और 2019 में मौसम ख़राब था। और 2019 में कुछ मौसम ऐसा था बिल्कुल डार्क, कभी भी स्नोफॉल हो सकता था। तो मस्त था मौसम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो 2018 का हो 19 का हो, हर टाइम वाला अपना अपना मौसम हो तो भाई मज़ा कुछ और आ जाता है। तो ये खूबसूरत चीज़ें हैं बारालाचा की। यहाँ पे भी जैसे रोहतांग पास में यूँ मौसम चेंज होता है, तो यहाँ पे भी एकदम से मौसम चेंज होता है। और ये जो एकदम से मौसम चेंज होता है ये सबसे घातक चीज़ होती है। तो यहाँ से बचता है बारालाचा लगभग 13 किलोमीटर, शायद आगे माइलस्टोन आने वाला है। ये देखिए माइलस्टोन आ चुका है 13 किलोमीटर का। और हाँ, जैसे आपने कभी इस ट्रक के आगे कपड़ा देखा, इसीलिए ताकि वो ठंडी हवाओं से बच सके इंजन में पड़ने से। अदरवाइज एक बार अगर आपके इसे डीजल जाम भी हो सकता है, डीजल जैम भी हो सकता है, तो ये चीज़ें इनको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। तो फ्रेंड 2018 वर्सेस 19, जो लेफ्ट साइड है वो 2018 का है जहाँ पे मौसम साफ दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है वो 2019 का है। तो हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार हमारे साथ कैसा होगा, अगले साल कैसा होगा, और 2020 का भी नहीं बोल सकता मैं कितना होगा। तो याद रखना हर साल प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं और हर साल मौसम भी डिफरेंट होता है। तो कई बार आपको बहुत कम मिलेगी, जैसा कि लेफ्ट साइड 2018 में देख सकते हो कितनी कम है बर्फ़, और 2019 की देखो यार बर्फ़ का तो भाई तोड़नी है। और इसके बाद जो दिखाना वाला हूँ वो खूबसूरत भी और शॉकिंग भी है। इन द मंथ ऑफ जून यार, मेन गर्मी है, जब जहाँ पे लोग तड़प रहे होते गर्मी से, वहाँ पे अभी स्नोफॉल दिखाऊंगा। फ्रेंड्स अब फाइनली पहुँच चुके हैं हम बारालाचा। तो फ्रेंड्स बारालाचा भी हम पहुँचे नहीं कि पहले से ही स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। ये 2019 की बात है, कसम से यार वो मंजर कितना भयंकर था, इतना हैवी स्नोफॉल हो रहा था कि पूछो मत। तो बाहर जाने का मन कर रहा था, बट यहाँ पे ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जितना ये खूबसूरत है बारालाचा उतना ही प्रॉब्लमेटिक होगा। और सबसे ज़्यादा स्नो आपको अगर मनाली और ले कर रहे हो, लद्दाख कर रहे हो, तो खरदुंगला से ज़्यादा स्नो यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे कि रोड काफ़ी संकरा हो जाता है। जैसे 2018 में तो काफ़ी खुला था, जैसे कि आपने देखा है। तो 2019 में ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होने के कारण आप देख सकते हैं यार रास्ता कितना छोटा हो चुका है। तो फ्रेंड्स बस मेरी गाड़ी से थोड़ा चौड़ा था, मतलब एक ट्रक के लिए रास्ता था, इससे ज़्यादा नहीं। जब डबल गाड़ियाँ फंसती हैं तो बहुत दिक्कत होती थी। और पहाड़ देखो यार, यहाँ बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े थे। यहाँ पे ट्रैफिक भी कई बार 2 से 6 घंटे लगता है। तो ट्राई करें यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाने का है। बट यहाँ पे आपको खूबसूरती में अभी और दिखाऊंगा बारालाचा की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ड्रोन शॉट लिया था मैंने 2018 में, देखिए यार कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत। स्नो बहुत कम है, बट फिर भी सोचो यार 2018 में बहुत कम स्नो थी पूरे हमारे हिमालय में, बट फिर भी
बारह लाचा बहुत कैरी करता है स्नो। यहाँ देखो यार कितना खूबसूरत और कितना शानदार लग रहा है। तो यहाँ इसको देखने के बाद तो दिल कर रहा था कि यहाँ काफ़ी देर बैठूँ। और 2019 में हम यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं बैठे हैं बारालाचा में। तो 2018 में लगभग हमने आधे से 1 घंटा यहीं बिताया है और इस खूबसूरती को निहारा है। बट 2019 में मौसम ख़राब था जिसके कारण हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो देखना चाहते हैं दिक्कत, तो पहले खूबसूरती देख लो यार, उसके बाद मैं प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है बारालाचा में सबसे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम प्रॉब्लम की, जो सबसे ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम क्या होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली प्रॉब्लम देखो, रास्ता देखो कितना संकरा है यार, कितना संकरा। अब सोच लो, मान लो आगे से कोई गाड़ी आ जाती है, डबल फंस जाती है तो क्या होता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है। तो कुछ ऐसा होता है, मेरे आगे एक ट्रक था, उधर से भी एक ट्रक आया, हम सोचते हैं कि तू ही बैक कर। तो बस यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको पता है कि हम मेरे पीछे जगह है तो ट्राई करें कि बैक कर लो और अपनी साइड ले लो, क्योंकि बहुत संकरे रास्ते होते हैं बारालाचा में। और यहाँ पे अगर गलती करोगे तो उसका नतीजा भी मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी गलतियाँ ना करें और हो सके जितना ट्राई करें कि यार शांत रहने की कोशिश करें। स्नोफॉल उधर देख लो आप, कितनी कम जगह बची है स्पेस, फिर भी वो पूरी गाड़ी अपने साथ बिल्कुल टच करता हुआ ला रहा है। देखो ट्रक वाला बैक कर रहा है, तो ये याद रखना बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं। कई बार तो 1 किलोमीटर तक बैक करनी पड़ती है बारालाचा में ताकि जगह मिल जाए, क्योंकि स्नो पूरी तरह बिछी हुई होती है। और जैसे कि आप अभी देख सकते हो यार, राइट साइड किसको पता कि स्नो के नीचे पक्की सड़क भी है या नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ट्राई करें पहले ठोक बचा के उस सड़क को देख लें, अदरवाइज ऐसा भी कुछ हो सकता है। कैसे गिरी हुई है फॉर्च्यूनर। तो और ये देखो मेन बारालाचा, ये 2018 की बात है। हमने बारालाचा पास में थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, रुके थे और पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, खाली बिल्कुल कोई बर्फ़ नहीं है मेन उसमें। इधर उधर है काफ़ी बर्फ़, बट यहाँ पे 1 इंच भी बर्फ़ नहीं थी मेन सड़क में। बट मैं 2019 का दिखा देता हूँ आपको। ये है 2019 का, जहाँ पे स्नो ही स्नो पड़ी हुई है और इस टाइम भी रेगुलरली स्नोफॉल हो रहा है। फ्रेंड्स आपको वहाँ पे एक बाइक भी दिखाई दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दिखाने के लिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि हम सोलो राइड कर लेंगे, मनाली लद्दाख कर लेंगे। तो ट्राई करें कि यार दुनिया वालों को चाहे आप सोलो राइड दिखा दो, बट साथ में कोई कंपेनियन रखो ताकि प्रॉब्लम जब आए तो आपकी हेल्प हो सके, आपका दिल टूटे ना उस टाइम। क्योंकि इतनी ठंड में और टेम्परेचर यहाँ पे 0 से नीचे ही रहता है, और वो भी डे टाइम में। अगर सोच लो रात के टाइम में फंस गए तो क्या होगा। ट्रक वालों को, गाड़ी वालों को ये होता है कि गाड़ी के अंदर सो के थोड़ी गर्मी तो होगी, बट बाइक वालों को यहाँ पे बहुत दिक्कत होती हैं। तो इसीलिए क्या करने का है, दिन को निकल जाने का है। और सोलो राइड से ट्राई करें कि किसी ग्रुप के साथ ऐड हो जाएं, तो अकेले आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहले हम बारालाचा से अगर सरचू की तरफ चले जाएं, उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इस पिक्चर को देख लो यार। तो फ्रेंड्स ये पिक्चर थी 2018 की, जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था और काफ़ी टाइम से मैं आपसे शेयर करना चाहता था, बट फ्रेंड्स किसी कारणवश मैं बता नहीं पाया आपको। इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ 2018 में, वो भी बारालाचा में। और जो ये एक मेरी छोटी सी गलती कब इतनी बड़ी बन गई मुझे खुद नहीं लगा पता। और उसके बाद काफ़ी हौच पौच हो चुकी थी चीज़ें, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम, और हम ऐसे बैठे थे। तो मैं उस टाइम यही था कि ये गॉड कैसे निकलूँ यार, कैसे निकलूँ इस प्रॉब्लम से। तो फ्रेंड्स ये वाली जो इंसिडेंट है मैं आपको बताऊँगा जब हमारा बैक टू लद्दाख से मनाली वाला एपिसोड आएगा। तो उसी में ये प्रॉब्लम आई थी मुझे। तो बाकी मेरा सब कुछ अच्छा गया था उस टाइम, बस लास्ट दिन में प्रॉब्लम थी, तो वो मैं लास्ट एपिसोड में ही बताऊंगा। तो उस एपिसोड को ज़रूर देखना, क्योंकि आप भी ऐसी गलती ना कर लेना। तो फ्रेंड जैसे ही आप सरचू की तरफ जाओगे तो बर्फ़ धीरे धीरे कम हो जाएगी, और बर्फ़ कम होने का फ़ायदा भी मिलेगा आपको, ठंड कम लगेगी। हाँ, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। बट एक बात बता दूँ, सरचू में एज़ कम्पेयर टू इवन बारालाचा की बात करूँ तो सरचू में ऑक्सीजन लेने में उल्टे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बिल्कुल गंजे पहाड़, ग्रीनरी ज़ीरो, कोई वेजिटेशन नहीं होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सांस लेना वहाँ पे। तो यहाँ उससे पहले एक बात बता दूँ, तो फ्रेंड्स आगे आपको एक बाइक दिख रही है राइट साइड पे, तो शायद ये किसी ग्रुप की बाइक पड़ी होगी, बीच में दिक्कत आई होगी। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तभी बोलता हूँ कि कभी भी सोलो राइड ना करें। मीन्स सोलो राइड का मेरा ये मतलब ना, आप सोलो ना आएँ, आप कहीं से भी सोलो आ सकते, दिल्ली से सोलो आ सकते, बट यहाँ ऐसा करें किसी ग्रुप के साथ चिपक जाएँ और चलें। फिर जैसे ही आप बारालाचा के नीचे उतर जाते हो, उसके बाद रोड की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है टिल लद्दाख। थोड़ी बीच में ख़राब होती है, बट बाकी रोड की कंडीशन ज़बरदस्त है, क्योंकि रोड ख़राब होते हैं पानी की वजह से और एक बर्फ़ की वजह से सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। गाड़ी में चलने की तकलीफ़ होती है, तो आंटी को देखो साइकिल में चली है पूरा सामान डाल के, तो आपकी बॉडी बहुत कुछ कर सकती है।
छोटी मोटी तो दिक्कत ही नहीं होगी आपको। आपकी बॉडी बहुत, ऊपर वाले ने हमको ये जो शरीर दिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी दिया है, नाजुक भी दिया है, तो आप जैसा इसको रखोगे वैसा ये बनेगा। तो इसके बाद हम पहुँचे सरचू में। सरचू से ले का डिस्टेंस याद रखना सिर्फ और सिर्फ 251 रह जाता है, और वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बहुत लंबा हो जाए एपिसोड। और जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जाओ और इंस्टाग्राम में मुझे अभी फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने टाइम पहले ही मैं सीरियस हुआ हूँ इंस्टाग्राम में, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों के आंसर देता हूँ। तो अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी लिखना ज़रूर, और हो सके तो इंस्टाग्राम में भी मुझे आप कर सकते हो मैसेज। और दूसरी बात, अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए लद्दाख वाली, कुछ नहीं करने का, मैंने ऑलरेडी 2019 में बनाई है फुल डिटेल वाली, जिसमें आपको परमिट कहाँ से लेना है, क्या करना है, सब कुछ A to Z मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।